सबको जय मसीह की। इस 15 अगस्त के टाइम पर आप सबको आज़ादी दिवस की शुभकामनाएं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आज़ादी, जीवन का रास्ता। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 16 वचन 11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहता है। सोचना, जब किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है। जब एक पक्षी को, जिसको बनाया ही आकाश में उड़ने के लिए है, उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है और उसको जीवन का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। आज संसार में लोग ऐसे हैं जिनके उन्हें लगता है कि वो आज़ादी में है, पर एक्चुअल में वो आज़ादी में नहीं है। वो एक ऐसी मीठी कैद में है जिससे बाहर निकला बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा था आज़ादी के विषय में कि जब हम प्रेतों के काम अध्याय 9 वचन 9 में पढ़ते हैं तो पौलुस जो साउल था पहले, वो मसीही लोगों को मारने के लिए क्या करता है, जाता है दमिश्क के रोड पर उसको वो एक झूठी आज़ादी को लेकर चल रहा था अभी तक। पर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है, उसकी आँखों से उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं और जब वो उसको 3 दिन के बाद उसको दिखाई देना शुरू होता है तो एक सच्चा आज़ादी को वो प्राप्त करता है। उसको पता चलता है कि जीवन का सही रास्ता क्या है। जैसे हम लोगों ने वचन में पढ़ा कि मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तो ये वचन यीशु मसीह ही है जो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। शैतान हमेशा हमें नरक की तरफ लेकर जाता है। शैतान के पास क्या है? हमें दुख, तकलीफ, कमी, कमजोरियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, सब कुछ है। जितनी बुराइयाँ हैं वो शैतान की ओर से आती है हमारे पास, कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी आती है। पर प्रभु का वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें आनंद की भरपूरी देता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ आज़ादी महसूस करता है और उसकी उंगली पकड़कर वो जीवन के रास्ते पर चलता है, उसी तरह वचन कहता है दाहिने हाथ से कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मैं भजन संहिता 16:11 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब हम यीशु मसीह का उंगली पकड़कर उस पर विश्वास करके, जिसने हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, हम उसका हाथ पकड़कर वचन और पवित्र आत्मा की गवाही में चलते हैं, तो हमें परमेश्वर हर एक चीज़ से आज़ादी देता है और हमें परमेश्वर जीवन का रास्ता दिखाता है। तो मैं सामरी औरत के बारे में भी सोच रहा था। उसके 5 पति थे, 6वें के साथ भी वो कंफर्टेबल नहीं थी। वो एक अंदरूनी कैद में थी, पर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है, उसने रियल में उस आज़ादी को महसूस किया। उसके जीवन को उसने आनंद से भर दिया यीशु मसीह ने, और वो अपना घड़ा यूहन्ना 4:28 में वो अपना घड़ा छोड़कर लोगों को आज़ादी देने के लिए, जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए निकल पड़ी। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शैतान के चुंगल से बचाए गए हैं, हमें आज़ाद करवाया गया है, और आज हमें भी धरती पर रखा है कि हम जो जकड़न में है, कैद में है, नरक की तरफ जा रहे हैं अपने पापों की वजह से, हम उनको भी आज़ाद करवाएं और जीवन का रास्ता दिखाएं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।